Costing Fadafat! Linear programming, formulation of the equation. कॉस्टिंग फटाफट में आपका स्वागत है और मैं फिर से आपके सामने हेमेंद्र सोनी आज लेकर आया हूं बिल्कुल नई चीज कि हम लोग किस तरह से प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकल मेथड को देखा था, इक्वेशंस को फॉर्म करना देखा था, कैसे उनसे ऑप्टिमम सॉल्यूशंस निकालते हैं उनको देखा था। जो लोग अभी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अगर इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और तो अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पिछले वीडियोस में जाएं, उसको देखें और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो सीक्वेंस बन जाएगा और आपको बहुत आसानी होगी अपने इस लेक्चर को सुनने और समझने में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, मैं हमेशा बता चुका हूं कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं, कब ग्राफिकल यूज करते हैं और कब सिंप्लेक्स यूज करते हैं। तो प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम कहती है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हर प्रॉब्लम के हर काम को करने के दो व्यूज होते हैं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं, दो साइड्स होती हैं। तो हमें उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दोनों पहलुओं को, दोनों पक्षों को, दोनों साइड्स को एनालाइज करना होगा, उनसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना होगा, दोनों का की एनालिसिस करनी होगी और इसीलिए हम इसको प्राइमल और डुअल बोलते हैं। इसका मतलब प्राइमल पहली प्रॉब्लम है, डुअल उसका मिरर इमेज है, तो डुअल जो है वो क्या कहलाता है, मिरर इमेज। तो हम किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आपको प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है, इसकी डुअल फॉर्म करें या रिवर्स मेथड भी आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्राइमल से डुअल में कैसे जाते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको पहले ट्रिक से पढ़ाऊंगा सो दैट आप एग्जामिनेशन में जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम 5 से 6 मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके 5 मार्क्स अर्न कर सकते, स्कोर कर सकते हैं। और प्रोफेशनल एग्जाम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट अप अ डुअल प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अप अ डुअल प्रॉब्लम किसकी, ऑफ द फॉलोइंग LPP। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 सेकंड रहेगा और तब तक आप इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन दे रखा है, हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी क्वेश्चन जो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और यहां पर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z मैक्स का 8x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3, साथ में कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है। कंस्ट्रेंट दे रखे हैं 3x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 लेस देन और इक्वल टू 40। दूसरी इक्वेशन है x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 लेस देन इक्वल टू 20, कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी दे रखी है 5x2 माइनस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन दे रखी है x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and x3 is unrestricted sign।
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये लाइन। ये तो कविता बन गई। x3 है अनरिस्ट्रिक्टेड साइन, बड़ा रोल प्ले करेगी ये लाइन। अब इस प्राइमल इक्वेशन को, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज प्राइमल इक्वेशन। और इस प्राइमल इक्वेशन से हमें डुअल, इसकी मिरर इमेज का इक्वेशन फॉर्म करना है। अब इसको फॉर्म करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे चलें। इस इक्वेशन में, इस सवाल में 3 वेरिएबल है, x1, x2 और x3। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोएफिशिएंट इज 8, x2 का कोएफिशिएंट इज 3, इसका कोएफिशिएंट इज 5। ये 3 कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है कंस्ट्रेनिंग? 3 इक्वेशन है। तो हमने इसको दे दिया नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, ज्यादातर केसेस हम लोग पढ़ते थे जितने भी वेरिएबल हैं x1, x2 एंड x3 सब जीरो होंगे। बट यहां पर कह रहा है x3 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड साइन है, तो कैसे हम करें? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करेंगे। इसको देखने पर लगा कि ये z मैक्स है और मैक्स के केस में इक्वेशन लेस देन टाइप होती है। लेकिन अरे यहां रुको, यहां पर ये इक्वेशन ग्रेटर देन टाइप है, जो इसके नेचर को नहीं मैचअप करती है, मिक्स इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम होगा, मैक्स के केस में इक्वेशन लेस देन टाइप होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे। और मैं यहीं पर कन्वर्ट कर रहा हूं, बट आप क्वेश्चन के नीचे करेंगे। तो जब हम यहां कन्वर्ट करेंगे लेस देन टाइप में, तो दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लेस देन -12 ये प्लस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगे साइन। तो क्या हो जाएगा, -5x2 प्लस 2x3 लेस देन और इक्वल टू -12। अब ये इक्वेशन आई, बट x3 जो है, x3 यहां पर दे रखा है अनरिस्ट्रिक्टेड साइन, वी रिप्लेस। अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड साइन है, तो जब भी जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा तो उसकी जगह हम वेरिएबल्स लेकर आएंगे। तो यहाँ x3 तक तो ओरिजिनल है, तो हम x4 और x5 को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, x4 और x5 को, और दोनों x4 और x5 both are x4 and x5 are greater than or equal to 0। अब नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी ठीक हो गई, z मैक्स के साथ ये लेस देन टाइप भी हो गया, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ा और बदल गई। अब हमको क्या लाना है, x3 की जगह x4 और x5 लेकर आना है। किसकी जगह, x3 की जगह क्या लेकर आएंगे वेरिएबल्स में, इस आर्टिफिशियल वेरिएबल में, अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या लेकर आएंगे, x4 और x5। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, -5x2 प्लस 2, x3 की जगह क्या हो जाएगा, x4 माइनस x5 should always be greater than -12। अब हम इसको रब कर दें, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, तो क्या हो जाएगी, -5x2। दोस्तों बोर्ड ने भी कठिन सवाल की वजह से पसीना छोड़ दिया है। -5x2 प्लस 2x4 माइनस 2x5 लेस देन और इक्वल टू -12। तो ये हो गई हमारी तीसरी कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन, जिसका स्वरूप चेंज हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एग्जाम में यही गलती होती है, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड साइन लिखा होगा, हम उसको जल्दी से कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम समझ गए हमको क्या करना है। अब हमने क्या किया, प्राइमल प्रॉब्लम को अपने कंस्ट्रेंट, एक x3 अनरिस्ट्रिक्टेड था उसको सही किया, दूसरा यहां पर ग्रेटर देन का साइन था जिसको हमने लेस देन में कन्वर्ट किया। नाउ इट इज अ प्राइमल, कंप्लीट प्राइमल प्रॉब्लम। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू
डुअल। जितनी कंस्ट्रेनिंग, पहला, अगर प्राइमल का ऑब्जेक्टिव मैक्स है तो डुअल का ऑब्जेक्टिव मिनिमम होगा। अब आप बोलेंगे क्यों होता है? अगर किसी चीज का एक तरफ से एस्पेक्ट मैक्स होगा तो दूसरी तरफ से मिनिमम ही होगा। कोई चीज मुझको अच्छी लगती है तो आपको बुरी लगती होगी, जो आपको अच्छी लगेगी वो मुझको बुरी लगेगी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्स है तो डुअल का ऑब्जेक्टिव मिनिमम होगा। अब आप बोलेंगे नहीं समझ में आ रही, तो मैं बोलूंगा अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को बढ़ाना है तो कॉस्ट को घटाना होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव मैक्स होगा तो उधर का ऑब्जेक्टिव मिनिमम होगा। करेक्ट? पहला काम z मैक्स का, यहां ऑब्जेक्टिव है z मेन। जितनी कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन है दोस्तों ध्यान से, 1 2 एंड 3, कितनी कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन है? 3। जितनी कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन होंगी प्राइमल में उतने ही वेरिएबल्स होंगे डुअल में, y1 y2 एंड y3। क्या कहा दोस्तों? जितनी कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन होंगी प्राइमल में वही नंबर, उतने नंबर ही हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल्स होंगे। तो 3 थे तो 3 वेरिएबल हो गए, y1 y2 एंड y। आप z1 z2 z3 भी मान सकते हैं, आप k1 k2 k3 भी मान सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन y1 y2 y3 का कंस्ट्रेंट क्या होगा? तो जो हमारे कंस्ट्रेंट है, ध्यान से देखिए मेरे पेन पर, जो हमारे कंस्ट्रेंट है वही इनके कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनेंगे। ये इसका मतलब ये 40, ये 20 और ये 12। ये प्लस में है, ये प्लस में है, बट ये माइनस में। तो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? z मिनिमम इज इक्वल टू 40y1 प्लस 20y2 माइनस 12y3। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि ये ऐसा हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड इट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो हम लोग इसको आगे करते जाते हैं। आप लोग 2 मिनट क्वेश्चन को देखें, मैं पानी पी लेता हूं। अब आता है कि डुअल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगा। अब x1 2 इक्वेशन में है, x2 3 में है, x3 2 में है, x4 x5 है। तो कैसे करेंगे? पहली इक्वेशन 3y1, इधर से चल रहे x1 यहां 2 में है, 3y1 प्लस y2, 3y1 प्लस y2। अब ये z मिन है, मैक्स था तो ये लेस देन था, मिन है तो ये ग्रेटर देन होगा, और इसका कोएफिशिएंट, ये यहां का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, इसका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। इसका मतलब एक का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरे का कंस्ट्रेंट, पहले का कंस्ट्रेंट, दूसरे का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आ जाए यहां पर x2 वाले में, पहले में x2 माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y1, करेक्ट, 2x2 है तो क्या हो जाएगा? 2y1 प्लस 7y2 माइनस 5y3। ये है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन किसके बराबर? सेकेंड कोएफिशिएंट। गाड़ी लेकर यहां गए, कितना? 3, करेक्ट। इसी तरह x3 आ जाए, 5 और 4, x3 तीसरी इक्वेशन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? 5y1 माइनस 4y2, है ना, 5y1 माइनस 4y2। अब मेरे पास इक्वेशन में
क्या चीज गिवन नहीं है। देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं लेकर आऊं। और यहां पर जो चीज बताऊंगा उसको ध्यान से समझेंगे। इस इक्वेशन x3 के साथ में ये x3 के भाई बहन है ना, ये जिसमें हमने x4 और x5 को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 2x4 है तो प्लस 2y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन 5y1 माइनस 4y2 माइनस 2y3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब बोलेंगे सर ये क्या कर दिया, ये बात समझ में नहीं आई। आप बोलेंगे सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो कैसे इसको सॉल्व करें। मेरी बात फिर ध्यान से समझेंगे। x3 अनरिस्ट्रिक्टेड साइन था, जिसकी जगह हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था x4 और x5 को, और हमने कहा था सिंस x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड साइन वी रिप्लेस इट बाय x4 माइनस x5 बोथ ऑफ विच आर नॉन नेगेटिव। तो प्राइमल से डुअल में जाने के लिए इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट जो है वो है x3 के भाई बहन। तो एक बार 5x2 2x3 और कोफिशिएंट 5, एक बार 5x2 और माइनस का, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया और वहां पर कंस्ट्रेंट एक बार +5 और एक बार -5। तो 1 2 3 4 कितनी कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन हो गई, 4 कंस्ट्रेनिंग इक्वेशन हो गई। और हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशन डाल दें, y1 y2 and y3 should always be greater than equal to 0। तो ये हमारी बन गई प्राइमल से डुअल प्रॉब्लम। केवल यहां पर दिक्कत होगी, फिर समझ लें x3 को अनरिस्ट्रिक्टेड साइन था तो हमने x4 x5 से रिप्लेस करके इस इक्वेशन को मैक्स के हिसाब से किया, लेकिन जब हम वहां पर गए तो ये हमारे लिए x3 है लेकिन दो वेरिएबल्स हैं, तो एक बार ये लेकर हमने ऑप्शन किया, एक बार x2 को x5 के साथ लेकर ऑप्शन किया। ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन में ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम मर्ज कर दे तो इक्वल टू टाइप भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दे। तो ये हमारी हो गई कन्वर्जन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम टू डुअल प्रॉब्लम। और इस इक्वेशन में अनरिस्ट्रिक्टेड साइन को भी कवर अप किया गया, दूसरा साइन हो अगर वो इक्वेशन को भी मैनेज किया गया। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और सी टेक्स्ट वाली प्रॉब्लम्स डाल दूंगा। यहाँ पर तो इक्वेशन मैंने बना दी थी तो थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा होंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, क्वेश्चन दिया हुआ तो पहले हमें प्राइमल प्रॉब्लम ड्रॉ करनी होगी, फिर इस प्रॉब्लम से डुअल पर जाएंगे। क्वेश्चन खूब आता है तो ध्यान से समझे। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। पसंद आया हो, चीजें अच्छी लग रही हो, पढ़ने का तरीके में मजा आ रहा हो, आपकी मेन चीजें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो और कॉस्टिंग फटाफट, और मैं हेमेंद्र सोनी
अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिससे आप एग्जामिनेशन में और भी बढ़िया कर सके, और हमारी भगवान से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। अगर इन चैप्टर्स में भी कोई चीज आपकी छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर उसका सलूशन लेकर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।